Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss contingency approach under leadership theories. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने लीडरशिप के अंदर लीडरशिप के कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया था और लीडरशिप थियरीज़ के अंदर हमने ट्रेट अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोचेस को स्टडी कर लिया था। तो अब हम यहाँ पर कंटिजेंसी अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे कंटिजेंसी अप्रोच के अंदर 4 अप्रोचेस ऐसे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पे फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल, सेकंड है हर्से एंड ब्लैंकार्ड सिचुएशनल थियरी, थर्ड है यहाँ पे पाथ गोल थियरी एंड लास्टली लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी, जिसको हम LMX भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहले इन थियरीज़ को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे कंटिजेंसी अप्रोचेस जो हैं वो किस चीज़ पर बेस्ड हैं या क्या कंसेप्ट है जिसके अंदर ये डिफरेंट थियरीज़ जो हैं वो अराइज हुई हैं। तो पहले हम इसको समझेंगे। तो अब यहाँ पे कंटिजेंसी अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे एवर चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट है या फिर डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। तो डिफरेंट सिचुएशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हो सकती हैं और ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे कोई लीडर अगर है तो वो सेम ही लीडरशिप स्टाइल जो है वो सारी ही सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करेगा और उसके बाद वो देखेगा कि उसको फेवरेबल रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं या नहीं। तो ऐसा नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे डायनामिक इन्वायरमेंट है तो यहाँ पे लीडर्स को भी अपने जो स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल है, उसको चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसी को हम यहाँ पे कंटिजेंसी अप्रोचेस में स्टडी करते हैं कि अब कोई भी ऐसी कंटिजेंट सिचुएशन है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है जो भी फ्यूचर में अराइज हो सकती है, जो कि अनफॉरसीन है और एवर चेंजिंग है। तो वहाँ पे लीडर्स को भी अपना जो स्टाइल है लीडरशिप का वो चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लीडर्स को अपना लीडरशिप स्टाइल जो है उसको चेंज करना पड़ेगा और तभी वो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे हम कंटिजेंसी अप्रोचेस में स्टडी करते हैं कि एक ही लीडरशिप स्टाइल जो है वो सारी ही सिचुएशन के लिए फेवरेबल नहीं होता। वन साइज फिट्स ऑल वाली बात यहाँ पर कंटिजेंसी अप्रोचेस में नहीं होती। हमें डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करना होता है, तभी हम यहाँ पे इफेक्टिवली किसी एक पर्टिकुलर टास्क को या कोई एक गोल को अचीव कर पाएंगे, जो कि हमने लीडरशिप के अंदर डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे कंटिजेंसी अप्रोचेस के अंदर यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जो लीडर की सक्सेस है या फिर कोई भी अगर कोई टास्क किसी लीडर को दिया गया है तो उसकी जो सक्सेस होगी वो यहाँ पे डिपेंड करेगी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। अब वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? लीडरशिप स्टाइल हो सकता है, कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो एक पर्टिकुलर लीडर जो है उसको अडॉप्ट कर रहा है। डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल हो सकते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था। अथॉरिटेटिव हो सकता है, लाइजेस फेयर हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है, और भी डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हो सकते हैं। तो इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे उस लीडर को सक्सेस मिलती है या नहीं उस एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं या नहीं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। और थर्ड फैक्टर है यहाँ पे एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशनल एस्पेक्ट्स पे भी डिपेंड करेगा यहाँ पर कि वहाँ पे जो लीडर है उसका जो लीडरशिप स्टाइल है वो वहाँ पे सूटेबल होता है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कंटिजेंसी अप्रोच के अंदर ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसपे एक लीडर की जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगी। और ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल, क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स एंड एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन। तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, आपने नोटिस किया होगा कि सारे ही लीडरशिप थियरीज के अंदर 2 कॉमन थिंग्स हैं कि यहाँ पे कोई भी लीडर जो है वो या तो पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करते हैं या फिर टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर शो करते हैं। जैसे हमने मैनेजरियल ग्रिड में भी स्टडी किया था कि वहाँ पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन था और कंसर्न फॉर पीपल था। तो अब यहाँ पे इन थ्योरीज़ के अंदर भी हम इन दोनों चीज़ों को कॉमन देखेंगे कि यहाँ पर भी लीडर्स जो हैं वो या तो पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करते हैं जिसमें उनका कंसर्न फॉर सबॉर्डिनेट्स होता है, और या तो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर होता है कि वो वहाँ पे टास्क को अचीव करने के लिए कंसर्न होते हैं। तो उनको भी हम यहाँ पे कॉमन ही फैक्टर्स देखेंगे जो लीडर्स जो हैं वो यूजुअली शो करते हैं। तो अब यहाँ पे कंटिजेंसी अप्रोच को यहाँ पे सिचुएशनल अप्रोच भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट सूटेड लीडरशिप स्टाइल होगा उसी को अडॉप्ट करेंगे और उसी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे एक गिवन सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट कंटिजेंसी अप्रोच है फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल।
तो अब फिडलर कंटिजेंसी मॉडल जो है वो फर्स्ट कंटिजेंसी अप्रोच थी यहाँ पर, जो कि डेवलप की थी यहाँ पे फिडलर ने। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर लीडरशिप इफेक्टिवनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, लीडर का बिहेवियर और सिचुएशनल फैक्टर्स का इंटरैक्शन, मतलब कैसे यहाँ पर लीडर बिहेव कर रहा है एक गिवन सिचुएशन के अंदर, यही यहाँ पर लीडरशिप की जो इफेक्टिवनेस है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अब यहाँ पे फिडलर के कंटिजेंसी मॉडल के अंदर यहाँ पर फेवरेबिलिटी ऑफ सिचुएशन पे फोकस कर रहे हैं हम, कि वो सिचुएशन जो है वो कितनी फेवरेबल है फॉर दैट लीडर। तो इसीलिए यहाँ पर फेवरेबिलिटी ऑफ सिचुएशन डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ टास्क एंड पीपल ओरिएंटेड लीडर बिहेवियर। जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो लीडरशिप की इफ़ेक्टिवनेस है, कि वो लीडरशिप जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव प्रूव होती है, इसको इन्फ्लुएंस करेंगे यहाँ पे किसका इंटरैक्शन, सिचुएशन और लीडर के बिहेवियर का इंटरैक्शन। तो उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं, वही यहाँ पर फिडलर ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे फेवरेबिलिटी ऑफ सिचुएशन, कि वो सिचुएशन जो है, जो गिवन सिचुएशन है, वो कितनी फेवरेबल प्रूव होती है उससे एक पर्टिकुलर लीडर के लिए, वो डिटरमाइन करेगा द इफेक्टिवनेस ऑफ टास्क एंड पर्सन ओरिएंटेड लीडर बिहेवियर। हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ पे हमने दो ही जो कॉमन चीज़ें हैं सारी ही लीडरशिप थ्योरीज के अंदर, वो ये है कि यहाँ पर लीडर्स या तो पर्सन ओरिएंटेड बिहेवियर्स शो करते हैं या फिर टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर को। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है, इफेक्टिवनेस ऑफ टास्क एंड पर्सन ओरिएंटेड लीडर बिहेवियर, इसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगे, या फेवरेबिलिटी ऑफ सिचुएशन जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन करेगी टास्क या फिर पर्सन ओरिएंटेड लीडर बिहेवियर की इफेक्टिवनेस को। तो अब यहाँ पे कौन से वो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उनको हम देखेंगे, कि अब सिचुएशनल फैक्टर्स की फेवरेबिलिटी जो है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन से ऐसे सिचुएशनल फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर होगा यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल का ही, कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो लीडर जो है वो शो कर रहा है या किस लीडरशिप बिहेवियर को वो अडॉप्ट कर रहा है। सेकेंड होगा यहाँ पे लीडर मेंबर रिलेशन, कि अब यहाँ पे लीडर का उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं ग्रुप के, उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है, कि यहाँ पे कितना एक्सेप्ट करते हैं मेंबर्स उस एक पर्टिकुलर लीडर को, कितना सपोर्ट करते हैं, कितना फॉलो करते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे सिचुएशनल फैक्टर्स में देखते हैं कि यहाँ पे लीडर मेंबर रिलेशन जो है वो यहाँ पे एक फैक्टर होगा जो कि इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप को डिटरमाइन करेगा। थर्ड है यहाँ पे टास्क स्ट्रक्चर। अब टास्क स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पर कि वो जो टास्क जो भी दिया गया है, जो भी गिवन टास्क है सिचुएशन के अंदर, वो टास्क कितना स्ट्रक्चर्ड है, कितना डिफाइंड है, वेग नहीं है, कितना पर्टिकुलर है वो टास्क, कोई भी वेग टास्क नहीं है वहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर टास्क स्ट्रक्चर भी जो है वो यहाँ पे सिचुएशनल फैक्टर होगा, कि उस गिवन सिचुएशन के अंदर जो भी गिवन टास्क है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो कितना डिफाइंड टास्क है, कितना पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। फोर्थ है यहाँ पर पावर पोजीशन। तो अब पावर पोजीशन का मतलब है कि वहाँ पे वो जो लीडर है वो कितना कंट्रोल है उसका उसके मेंबर्स के ऊपर, वो जो लीडर है वो कितना सपोर्ट कर पा रहा है उसके फॉलोअर्स को या ग्रुप मेंबर्स को, और या फिर वो कितना कंट्रोल कर पाएगा, और जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो कितना यहाँ पर उस लीडर को फॉलो कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर पावर पोजीशन के अंदर आता है, और यही फैक्टर्स थे, यही यहाँ पर सिचुएशनल फैक्टर्स थे जो कि यहाँ पर इंटरैक्ट करेंगे विद लीडर बिहेवियर, और इससे फिर हम यहाँ पर लीडरशिप की जो इफेक्टिवनेस है उसको डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर फेवरेबिलिटी ऑफ सिचुएशन को हम देख रहे थे। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे जो ये सिचुएशनल फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल होते हैं, जैसे लीडर मेंबर रिलेशनशिप जो है वो भी पॉजिटिव है, यहाँ पर अच्छे रिलेशनशिप हैं यहाँ पर लीडर्स और उसके मेंबर्स के बीच, ऐसे ही यहाँ पर वो जो टास्क है वो वेग नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर्ड टास्क है, स्पेसिफिक टास्क है, डिफाइंड टास्क है। और ऐसे ही यहाँ पर पावर पोजिशन भी जो है वो गुड पावर पोजिशन में है, वहाँ पर लीडर गुड कंट्रोल है उसका उसके सबॉर्डिनेट्स या फिर उसके मेंबर्स के ऊपर। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो फेवरेबल सिचुएशंस होंगी, और इसमें यहाँ पर जो लीडर का बिहेवियर है वो यहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो मेक कर पाएगा उस एक टास्क को अचीव करने के लिए।
तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको फेवरेबिलिटी कहते हैं सिचुएशन की, जो कि डिटरमाइन करेंगे ये 4 गिवन फैक्टर्स, जिसमें हमने लीडरशिप स्टाइल देखा, LM रिलेशन को देखा जो कि लीडर मेंबर रिलेशंस हैं, टास्क स्ट्रक्चर को देखा और पावर पोजीशन को देखा उस एक पर्टिकुलर लीडर की। तो अब यहाँ पे फिडलर कंटिजेंसी मॉडल के अंदर यहाँ पर ये डिफाइन किया गया कि एक्चुअली जो लीडर्स हैं उनके पास यहाँ पे सिचुएशन को चेंज करना जो है वो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होता है रेदर देन चेंजिंग देयर लीडरशिप स्टाइल। मतलब जो भी यहाँ पर गिवन सिचुएशन है वो उसको चेंज करेंगे, ना कि अपने लीडरशिप स्टाइल को। मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वो उस सिचुएशन को ही चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उसी गिवन लीडरशिप स्टाइल के साथ उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन को चेंज करके उसको फेवरेबल कंडीशंस में ला पाएँ और फिर यहाँ पर इफ़ेक्ट मेक कर पाएँ। और यहाँ पर ऐसी अप्रोच के अंदर फिडलर कंटिजेंसी मॉडल के अंदर ही यहाँ पर ये अजम्पशन थी कि जो लीडर्स हैं जो कि डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर अपने जो भी लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं उसको यहाँ पे सारी सिचुएशंस के अंदर जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इफ़ेक्टिवली वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या चेंज नहीं कर पाएंगे फ्रीक्वेंटली अपने लीडरशिप स्टाइल को, चाहे उन्हें वो लीडरशिप स्टाइल जो है उसको वो प्रैक्टिस कर भी चुके हों, तो भी यहाँ पर वो लीडर्स जो हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अपने लीडरशिप स्टाइल को वहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे ये एजम्पशन थी कि जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देयर लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दे फाइंड इट ईजियर टू चेंज द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू देयर लीडरशिप स्टाइल। मतलब यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लीडरशिप स्टाइल इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देयर लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स हैं उनको ये ईजियर लगता है कि वो उस गिवन सिचुएशन को ही चेंज कर दें इंस्टेड ऑफ चेंजिंग डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। तो यहाँ पर इस मॉडल के अंदर ये एजम्पशन था कि जो सारे लीडर्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर सकते, चाहे वो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं उससे इक्विप्ड भी हों, चाहे वो उन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को प्रैक्टिस कर चुके हों, पर तब भी वो यहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तभी होंगे जब उनको वो गिवन सिचुएशन में अपना जो प्रेफर्ड लीडरशिप स्टाइल है उसको अडॉप्ट करेंगे, तभी वो यहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर फिडलर कंटिजेंसी मॉडल के अंदर यहाँ पर ऐसा एजम्पशन था कि जो लीडर्स हैं वो सिचुएशन को चेंज करना ईजियर समझते हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देयर लीडरशिप स्टाइल, और यहाँ पर जो डिफरेंट लीडर्स हैं वो यहाँ पर अपने लीडरशिप स्टाइल को, चाहे उन्होंने डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं उनको पता हो, पर वो वहाँ पे गिवन सिचुएशन के अंदर अपना जो प्रेफर्ड लीडरशिप स्टाइल है उसी को अडॉप्ट करते हैं और उसी में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रूव होते हैं। तो यही था यहाँ पर फिडलर कंटिजेंसी मॉडल के अंदर, जिसमें हम यहाँ पर फेवरेबिलिटी ऑफ सिचुएशन पे ही डिपेंड होती है लीडरशिप की इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट अप वी हैव हर्से एंड ब्लैंकार्ड सिचुएशनल थियरी। तो अब इस थियरी के अंदर ऐसा बोला गया कि जो भी यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल है जो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर लीडर जो है उसको अडॉप्ट करेगा, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा टास्क ओरिएंटेड सबऑर्डिनेट मैच्योरिटी के ऊपर। अब ये जो टर्म है वो कंफ्यूजिंग नहीं है, बस यहाँ पे हमें इसे पार्ट्स में समझना पड़ेगा कि हम टास्क ओरिएंटेड सबऑर्डिनेट मैच्योरिटी किसको बोल रहे हैं, जिसपे यहाँ पे कौन सा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना है वो डिपेंड करेगा लीडर के ऊपर, और इसी के अकॉर्डिंग टास्क ओरिएंटेड सबऑर्डिनेट मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो लीडर है वो एक पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करेगा। तो अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट मैच्योरिटी हम किसको बोलते हैं। तो अब सबऑर्डिनेट का मतलब है यहाँ पे जो भी फॉलोअर्स होंगे या फिर जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं किसी एक पर्टिकुलर लीडर के, उसके लिए हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट की मैच्योरिटी है वो होती है यहाँ पर कि कितना एक्सेप्टिंग है यहाँ पर वो जो सबऑर्डिनेट है किसी भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, या फिर वो कैसे एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो उसी को हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट मैच्योरिटी बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट है वो कितना एक्सेप्टिंग है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कितना एक्सेप्ट करता है और एक पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करता है, उसी बेसिस पर हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट की मैच्योरिटी को जज करेंगे। तो अब टास्क ओरिएंटेड कैसे, कि हम यहाँ पे परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं। टास्क ओरिएंटेड हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो भी
टास्क परफॉर्म करेगा या जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको दी जाएंगी उसको कैसे वो एक्सेप्ट करेगा, उसी को हम यहाँ पे जज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड सबऑर्डिनेट मैच्योरिटी पे ही डिपेंड करेगा कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो एक पर्टिकुलर लीडर को अडॉप्ट करना चाहिए। अब सबऑर्डिनेट मैच्योरिटी जो है वो यहाँ पे 2 काइंड से हो सकती है। एक उसकी जॉब मैच्योरिटी और एक साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो अब यहाँ पे जॉब मैच्योरिटी के अंदर आता है जो भी उसके स्किल्स होंगे उस एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड रिक्वायर्ड स्किल्स जो हैं या नॉलेज जो है उसके पास, टेक्निकल स्किल्स हैं अगर उसके पास, तो ये सब यहाँ पे जॉब मैच्योरिटी में आता है। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड है टास्क ओरिएंटेशन से। अगर वो एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट जो है वो हाईली मैच्योर है, जॉब मैच्योरिटी जो है वो ज़्यादा है उस एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसके पास गुड टेक्निकल स्किल्स हैं, नॉलेज है उसके पास कि वो एक पर्टिकुलर टास्क को या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे परफॉर्म कर पाएगा, तो उसको हम यहाँ पे जज कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। अब साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी में आता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसकी एबिलिटीज़ आएंगी, उसकी रेडीनेस टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकता है साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी के अंदर। तो इसी से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे वो सबऑर्डिनेट जो है वो कितना मैच्योर है, वो हाईली मैच्योर्ड है या फिर हाईली इमैच्योर है। तो अब ये तो हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड सबऑर्डिनेट मैच्योरिटी को देख रहे हैं, कैसे हम उसको जज करेंगे कि वो कितना मैच्योर्ड है, और अब इसके अकॉर्डिंग हमें लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करना है। तो अब कौन से लीडरशिप स्टाइल होंगे वो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम डिग्री ऑफ मैच्योरिटी देखते हैं पहले कि अब यहाँ पे अगर वो जो पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट है वो हाईली मैच्योर है, तो अब आपको पता होगा कि हम यहाँ पे डिग्री को कैसे मेजर करते हैं कि हम यहाँ पे पहले हाईली मैच्योर से लेकर यहाँ पे हाईली इमैच्योर को देख रहे हैं स्केल के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे। तो अब अगर ऐसा होता है कि इस स्केल के अंदर यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है हाईली मैच्योर और सेकंड है हाईली इमैच्योर। तो अब अगर कोई एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट जो है उसको हमने जज कर लिया कि वो यहाँ पे हाईली मैच्योर है, तो अब उसके अगेंस्ट जो लीडरशिप स्टाइल होगा वो यहाँ पे होगा डेलीगेट। तो आप डेलीगेटिंग स्टाइल को हम यूज़ करेंगे जिसमें हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट को कोई एक पर्टिकुलर टास्क को डेलीगेट कर देंगे। तो आपको याद होगा ये हमने डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस किया था, तो उसी डेलीगेशन की बात यहाँ पे हो रही है कि हम एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो उस एम्प्लॉय को डेलीगेट कर देंगे कि अब वो एम्प्लॉय जो है उसके डिस्क्रिप्शन पर है कि वो उस पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना चाहता है। और ये हमने जज किया है यहाँ पर इससे कि वो एम्प्लॉय जो है वो हाईली मैच्योर है, उसको पता है कि उस एक पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि वो हाईली मैच्योर है जॉब को लेकर, उसके पास गुड टेक्निकल स्किल्स हैं या गुड नॉलेज है उसके पास उस एक पर्टिकुलर रोल से लेकर, और साइकोलॉजिकली भी वो यहाँ पे मैच्योर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे जिसमें हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को जो है वो टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क जो है उसको डेलीगेट कर देंगे, और अब वो सबऑर्डिनेट जो है वो कैसे उस टास्क को परफॉर्म करना चाहता है ये उसी सबऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पे है पार्टिसिपेटिव स्टाइल, मतलब हम यहाँ पे अगर वो जो सबऑर्डिनेट है वो यहाँ पे हाईली मैच्योर नहीं है और यहाँ पे हाईली इमैच्योर भी नहीं है, समवेयर इन द मिडल है वो सबऑर्डिनेट, तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे जिसमें हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स के इनपुट्स को कंसिडर करेंगे, लेकिन उसमें जो फाइनल डिसीजन होगा वो यहाँ पे उस एक पर्टिकुलर लीडर का ही होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप यूज़ करेंगे जिसमें हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनपुट्स ले रहे हैं सबऑर्डिनेट से और उनके साथ जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये जो स्केल है इसमें हम यहाँ पे हाईली इमैच्योर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसमें हमें यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम कैसे कर सकते हैं ये, कौन से लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करके,
सेलिंग लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करके, कि यहाँ पर जो है हम सबॉर्डिनेट को आइडियाज़ सेल कर रहे हैं, उनको सजेस्ट कर रहे हैं आइडियाज़ कि वो कैसे एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मे बी वो यहाँ पे लैक करते हों कुछ स्किल्स में, जो भी जॉब मैच्योरिटी जो है उनकी वो ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, या साइकोलॉजिकली वो इतने मैच्योर नहीं है। तो हम यहाँ पे सेलिंग लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे सबॉर्डिनेट्स को कि वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर पाएँ। तो अब जैसे यहाँ पर सबॉर्डिनेट जो है वो हाईली मैच्योर होगा, तो उस केस में हम यहाँ पे टेलिंग लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करेंगे, जो कि एक्सट्रीम एंड होगा, एक्सट्रीम लीडरशिप स्टाइल होगा, जिसमें हम यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है वो हाईली इमेच्योर है और उसको हम यहाँ पे जो सारे टास्क हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है उनको हम ये बता रहे हैं। तो इसीलिए ये टेलिंग लीडरशिप स्टाइल है, जिसमें जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को बताएंगे कि उनको एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो कैसे परफॉर्म करना है, उनको जो सारे टास्क हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको बतानी पड़ती है, क्योंकि वो यहाँ पे हाईली इमेच्योर हैं, वो लैक करते हैं जॉब मैच्योरिटी और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो इसीलिए यहाँ पे टेलिंग लीडरशिप स्टाइल जो है वो यूज़ करेंगे लीडर्स। तो इसीलिए यहाँ पर हर्से एंड ब्लैंकार्ड ने ये सिचुएशनल थ्योरी जो है वो दी थी कि यहाँ पे जो टास्क ओरिएंटेड सबॉर्डिनेट मैच्योरिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे देखा कि अब डिग्री ऑफ मैच्योरिटी को हम यहाँ पे जज करेंगे, हाईली मैच्योर से हाईली इमेच्योर की तरफ हम जाएंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं उनको अडॉप्ट करेंगे। हाईली मैच्योर सबॉर्डिनेट्स के लिए डेलीगेशन एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे और हाईली इमेच्योर के लिए सेलिंग या फिर टेलिंग लीडरशिप स्टाइल को हम अडॉप्ट करेंगे। तो आई होप आप यहाँ पर हर्से ब्लैंकार्ड सिचुएशनल थ्योरी को आप समझ गए होंगे। So now I don't want to make this video too long for you, so we will discuss path goal theory and leader member exchange theory in the next video. So stay tuned till then. Thank you.